जय हिंद साथियों, मैं हरपाल ठाकुर सीहोर से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं और विगत दिवस मीडिया और अन्य माध्यम से आप सब लोगों को पता है कि हमारी पार्टी के बहुत ही महत्वपूर्ण नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखी और जिसमें उन्होंने ये वकालत की कि जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश की कमेटी और सीडब्ल्यूसी का चुनाव होना चाहिए। अच्छी बात है, उनकी मांग बहुत अच्छी है, उस पर कोई बुराई नहीं है। पर जब उनसे यह कहा गया कि टाइमिंग गलत थी, तो वो अपने बचाव में कपिल सिब्बल जी और गुलाम नबी आजाद जी और ये सब लोग बड़े अजीबोगरीब तर्क देते हैं कि हम तो पार्टी को मजबूत करने के लिए बात कर रहे थे। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जब महासचिव थे, तो राहुल गांधी जी ने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में चुनाव की प्रक्रिया को शुरुआत की और उस प्रक्रिया में पहले व्यक्ति मेंबर बनता था, फिर वोट डालता था और वोट डाल के नेता बनता था। ये प्रक्रिया जब अपनाई गई और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस प्रक्रिया का हिस्सा था और उस प्रक्रिया के हिस्से में यूथ कांग्रेस का जो इलेक्शन कमीशन था उसके सदस्य के रूप में मुझे 6-7 साल तक लगातार काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही राहुल जी ने 2014 के इलेक्शन में एक नई प्रक्रिया को शुरू की कि विधानसभा और लोकसभा के कैंडिडेट का चयन भी पार्टी के लोगों की रायशुमारी से होना चाहिए, प्राइमरी से होना चाहिए। तो कुछ लोकसभाओं में वो प्रक्रिया भी अपनाई गई। पर मैं पूछना चाहता हूं उन 23 नेताओं सहित पूरे सीनियर नेताओं से कि जो आज आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो पार्टी के अंदर, वो उस समय राहुल गांधी जी द्वारा यूथ कांग्रेस के चुनाव, एनएसयूआई के चुनाव और प्राइमरी का आप सब क्यों विरोध कर रहे थे? और आप सब अगर उस समय विरोध कर रहे थे तो आप किस मुंह से ये कह रहे हैं कि हम पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत करना चाह रहे हैं? और हमारी तो नीयत साफ है। आपकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। आप समझिए कि गांधी परिवार, नेहरू परिवार, सोनिया जी और राहुल गांधी जी तो सामान्य परिवार के लोगों को आगे निकाल कर राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं और आप लोग अपने से जुड़े अपने कार्यकर्ता और अपने पट्टों को आगे बढ़ाने में विश्वास करना चाहते हो। तो उससे रोकने के लिए आप एक बात बताइए, मुझे तो हरियाणा में पार्टी संगठन का इलेक्शन का एपीआरओ के रूप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे यह बहुत अच्छे से पता है, हमारे साथ के 40-45 एपीआरओ थे कि हिंदुस्तान के जो लोग आज लोकतंत्र की बात करते हैं वो उस समय के चुनाव अधिकारियों के साथ अपने लोगों को सेट कराने के लिए किस तरह से बात करते थे। यह हिस्सा भी हम सब लोगों को पता है कि आप कितना लोकतंत्र में विश्वास करते हो। तो मैं कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय सोनिया गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी वो निश्चित तौर से एक आम परिवार के लोगों को पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। पर आज समय पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध करने का है, नरेंद्र मोदी से लड़ने का है। आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई। कोविड महामारी में पूरे विश्व में हम नंबर 2-3 पर है, बढ़ने के मामले में हम नंबर 1 पे है और चीन लगातार हमारी सीमा पे घुसपैठ करता जा रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो चीन के मामले पे जब नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार जब उनने दबाव बनाया और सब कुछ बनाया, तो आप समझिए हमारे नेता की ताकत को कि हमारे नेता ने जब बात कही तो भारत का प्रधानमंत्री झूठ बोला ऑल पार्टी मीटिंग में और यह कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा है ना आया है। पर उनकी बात को आखिरकार 3 दिन पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने बयान देकर के ये साबित कर दिया कि 1962 के बाद से पहली बार सबसे खराब स्थिति हमारी सीमा पे। तो आज हमको लड़ने की जरूरत है महंगाई से। डीजल पेट्रोल लगातार मरे जा रहा है, तो डीजल पेट्रोल की महंगाई की मार, गरीबों की आमदनी चली गई, 13-14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की जगह उस लड़ाई लड़ने की जगह हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता किसकी साह पे क्या कर रहे हैं? अपनी गिलेबान में झांकिए। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी तो लोकतांत्रिक तरीके से संगठन को मजबूत करने में विश्वास कर रहे हैं और आप सब लोग लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी को मजबूत करने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि आपने यूथ कांग्रेस के चुनाव का विरोध किया, क्योंकि आपने एनएसयूआई के चुनाव का विरोध किया, क्योंकि आपने लोकसभा के चुनाव में प्राइमरी के द्वारा कैंडिडेट सिलेक्शन का विरोध किया। तो निश्चित तौर से पूरा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे देश की भावना राहुल गांधी जी के साथ है और राहुल गांधी जी आज देश के गरीब, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और देश के आम लोगों की
यहाँ तक कि देश के सैनिकों की भावना की आवाज भी अगर कोई है तो राहुल गांधी है। हम सब लोग मिलकर राहुल गांधी के हाथ मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जगत।